एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं कि वो क्या गलती है। सीखिए इस रहस्य को, समझिए इस कॉन्सेप्ट को और अप्लाई कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वो कौन सी गलती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के बाद भी वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। हमको ये चीज समझनी है कि जो भी वर्तमान में आपके पास है वो आपका अतीत का नतीजा है। आपके अतीत में जो भी आपने सोचा, समझा, जाना और जो भी आपने बाहर ब्रह्मांड में अपने विचार से वो फ्रीक्वेंसी को भेजा, वही चीज आज आपके जीवन में आई है। तो आपका जो वर्तमान है वो दरअसल अतीत का नतीजा है। और अगर से आप अपना भविष्य चेंज करना चाहते हैं तो इस चीज को आपको समझना है और अच्छे से समझ के इसको अप्लाई करना है। करना क्या है, एक एग्जांपल मैं देता हूं। मेरे पास एक गाड़ी थी, मारुति 800, बहुत साल पहले। एंड जब मैं वो गाड़ी चला रहा था, बैंगलोर से मैं नॉर्थ इंडिया बहुत बार गया, तो ऐसे भी दिन होते थे कि एसी काम नहीं करता था। और जब भी एसी काम नहीं करता और जब भी गाड़ी आपकी साथ नहीं दे रही, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में हम बात करते हैं, फिर चिढ़ आ जाता है, गुस्सा या फिर नफरत करने लग जाते हैं उस चीज़ से। अपने आप को शायद कोसने लगते हैं, अपनी नसीब को कोसने लगते हैं। यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। जो आपके पास है उससे जब आप नफरत करते हैं, उसके ऊपर जब आप चिढ़ या फिर गुस्सा करते हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी आप बाहर भेजते हो और वो सारी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करते हो, जिससे आपका गुस्सा बढ़ता है, जिससे आपकी नफरत या चिढ़ बढ़ जाती है। तो करना क्या है आपको? मैंने अपने मारुति 800 पे कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नफरत नहीं की। इनफैक्ट जो मेरे पास है मैंने उसके लिए थैंक्स बोला। ये पहला कदम है, आपको थैंक्स बोलना है। और थैंक्स बोलने के बाद जो भी आपके पास है, शायद वो सेल फोन जो आप पसंद नहीं करते, राइट, उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। जो भी फोन आपके पास है, एंड तुरंत आपको वो चीज इमेजिन करनी है जो आपको चाहिए। तो जब भी मैं मारुति 800 चला रहा था, जब भी एसी खराब हो जाता, नफरत करने के बजाय मैं बोलता थैंक्स, कम से कम मेरे पास ये गाड़ी तो है। मैं शुक्रिया अदा करता और गाड़ी चलाते चलाते मैं इमेजिन करता कि मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ। और देखते देखते क्या हुआ, मारुति 800 के बाद मैंने 3 नई गाड़ी खरीदी, जिसमें से एक BMW थी। अब देखिए, जब मैं सोचता था अपनी ड्रीम कार के बारे में, मैंने उससे बेहतरीन गाड़ियां खरीदी। क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि जो भी आप सोचते हैं वो बाहर आप भेजते हैं उस फ्रीक्वेंसी को, और वही आपके जीवन में ज़्यादा होकर के वापस लौटता है। तो जो भी आपके पास है, वो रेफ्रिजरेटर हो, घर हो, टेलीविज़न हो, रिश्ते हो, जो भी है, उससे आप नफरत करने के बजाय थैंक्स बोलेंगे। रिश्ता आपका किसी के साथ अच्छे से निभ नहीं रहा, थैंक यू, कम से कम ये रिश्ते से मुझे मालूम तो पड़ा कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, कैसे निभाने चाहिए, ये सीख मुझे मिली, तो थैंक यू। थैंक यू, ये गाड़ी मेरे पास है, कम से कम ये गाड़ी मेरे पास है, थैंक यू। एंड जैसे ही आप वो थैंक यू बोलते हो, इमीडिएटली तुरंत आपको इमेजिन करना है कि आपको क्या चाहिए, और ऐसे ही इमेजिन करना है कि वो ऑलरेडी आपके जीवन में है। मैं इमेजिन करता था कि वो कार ऑलरेडी मेरे जीवन में है जो मुझे चाहिए थी। वॉट एवर इट इज, सिर्फ कार नहीं, ये आप कोई भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो वर्तमान में है उससे नफरत मत कीजिए और थैंक्स बोलिए उस चीज को जो है वर्तमान में आपके। और जैसे ही आप थैंक्स बोले, इमेजिन कीजिए वो जो आपको चाहिए, ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये 3 चीजें कीजिए, और ऑफ कोर्स जो भी एक्शन लेना है वो चीज़ प्राप्त करने के लिए, वो एक्शन आपको लेना है, रेगुलरली लेना है। वो सारी चीज़ें सीखनी है जिसकी वजह से आपको अपना लक्ष्य मिल सकेगा। तो वो सारी चीज़ें सीख करके एक्शन रेगुलरली लेना है। एंड याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंडसेट को, यानी कि जो विचार आप बाहर भेजते हैं उनको आपको बदलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सीखते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जो है राइट नाउ उनके पास, उससे वो नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, और वही चीज़ माइंड से बाहर निकलती है और वही चीज़ वापस मिलती है। नफरत भेजोगे, नफरत मिलेगा। थैंक्स भेजोगे तो और सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप थैंक्स बोलोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें मैंने सही तरीके से आपको कम्युनिकेट करके समझाई। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, थैंक्स बोलना और इमेजिन करना जो चाहिए वो भूलना नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून। जय हिंद।